A very good evening each of you. आज मैं न्यूमेरिकल करूंगा सपोर्ट रिएक्शन। जो हम कल बात किए थे सपोर्ट रिएक्शन का थ्योरी के ऊपर बात किए थे। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल करूंगा, उसमें कैसे रिएक्शन निकलेगा वो हम अभी देखते हैं। चलो लेट्स बिगिन विद द न्यूमेरिकल इटसेल्फ। नंबर 1 क्वेश्चन। बच्चों ये डायग्राम में आप थोड़ा देखो, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लोड मिला है, दिस वन इज द पॉइंट लोड। यस और नो? यस सर, दिस इज ए पॉइंट लोड। थोड़ा पेन को डार्क कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ये गया। हाँ, अब देखो बच्चों, सो ये एक पॉइंट लोड है, हाँ या ना, ये एक पॉइंट लोड है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन लगा है, यहाँ पे और एक रिएक्शन लगा है। कैन आई राइट दिस इज आर ए reaction at A, this is RC reaction at C। अब सॉल्व करते हैं। हमें पता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ f of x is equal to 0, समेशन ऑफ f of y is equal to 0 and summation of moment at any point is equal to 0। ये तीनों को मुझे अप्लाई करना है। अगर मैं ये तीनों को अप्लाई कर पाऊंगा देन मुझे मिल पाएगा आर ए एंड आर सी का वैल्यू। अब बच्चों देखो, एफ ऑफ एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहाँ पे कुछ ऐसे फोर्सेस एक्ट हुआ है क्या? नहीं एक्ट हुआ है। बट वाई में एक्ट हुआ है, डाउनवर्ड अपवर्ड। देखो मुझे रिएक्शन मिल रहा है। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, इसको काट दो, मेरा कुछ काम नहीं है। अब इसके ऊपर बात करते हैं। कैन आई राइट टोटल अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस। मान लो आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू 2000। कैन आई राइट? यस, डाउनवर्ड टोटल जितना होगा अपवर्ड से उतना नीचे उतना आ रहा है। सो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया जहां पे आर ए अननोन है, आर सी भी अननोन है। अच्छा, ये काम हो गया। अब मोमेंट के ऊपर हम बात करते हैं। आप कोई भी पॉइंट में ए पॉइंट या बी पॉइंट या फिर सी पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट में आप मोमेंट निकाल सकते हो। सपोज मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट में मोमेंट निकालता हूं। सो m at a, समेशन ऑफ m at a इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो, जो पॉइंट में, याद रखना, जो पॉइंट में आप लोग मोमेंट निकाल रहे हो उसी पॉइंट में जो भी फोर्स ऐड हुआ है उसे आपको नेग्लेक्ट करना है। तो आर ए को आप नेग्लेक्ट कर दो, ये हमारा कुछ काम का नहीं है। अब ये पॉइंट के लिए, ये पॉइंट, ये ए पॉइंट के लिए अब देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये देखो, ये 200 kg ये डाउनवर्ड आ रहा है। अब ये डिस्टेंस टू फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर मूवमेंट होता है। सो कैन आई से 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके, दिस इज क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज है, इज इक्वल टू आरसी मल्टीप्लाइड बाय, देखो आरसी मल्टीप्लाइड होगा इनटू 4, क्योंकि पॉइंट यहां से रेफरेंस लिया गया, ये टोटल है 4 आपका, आरसी इनटू 4, ओके। दिस वन इज, ये अगर हमारे लिए क्लॉकवाइज है, आरसी हमारे लिए होगा, ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इक्वल एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सो दिस वन इज 4000 इज इक्वल टू आरसी इंटू 4। यस सर, नो गाइस? यस। अब आरसी हमें मिल जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 4, ये मिल जाएगा 1000। और अब मिलेगा आर ए कितना है, आर ए कितना होगा बच्चों, 2000 माइनस 1000। ये इक्वेशन में मैंने पुट किया, ये इक्वेशन मैंने पुट किया, तो आर ए मुझे मिल जाएगा 1000। यूनिट क्या है वो केजी में शो किया है, तो केजी लिख लो, बात खत्म। अब आपको आ रहा है, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। ये पॉइंट लोड के ऊपर मैंने बात किया, ये सबसे इजी क्वेश्चन था जो कि मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। बच्चों देखो, ये प्रीवियस प्रॉब्लम में एक पॉइंट लोड था, अब 2 पॉइंट लोड है। मैं बस इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, थोड़ा आपको आइडिया था, खुद सॉल्व करो और आंसर बताना। सी डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, कैन आई राइट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1000 प्लस 400। यस सर, नो? इसको एक बॉक्स कर देते हैं क्योंकि R1 और R2 का वैल्यू अननोन है और मेरा काम ही है R1 और R2 को मुझे निकालना है। R1 और R2 का वैल्यू मुझे चाहिए। यस सर, नो? एक सेकेंड,
ये गया, ये आया। अब चलो बच्चों, ये पॉइंट को ना हम कर देते हैं, मोमेंट निकालते हैं। सो m at a इज इक्वल टू 0। तो R1 नेगलेक्ट करना है, इसे नेगलेक्ट कर दो। अब देखो बच्चों, क्लॉकवाइज यहाँ पे कौन सा मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है। अब 1000 क्या है, 1000 मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये देखो बच्चों ये क्लॉकवाइज हो रहा है। देखो अगर ये रोटेट करेगा तो ऐसे रोटेट कर रहा है ना क्लॉकवाइज, यस। अब 400 देखो क्या हो रहा है, प्लस जो क्लॉकवाइज है एक साइड कर दो, 400 इंटू ये है 3, ये है 1.5, कैन आई से दिस इज 4.5, यस यू कैन से। अब ये हो जाए क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर बात करते हैं, इज इक्वल टू ये R2 मल्टीप्लाइड बाई 6। देखो ये 1.5 है, ये 1.5 है, 3, ये 3, क्योंकि इसी पॉइंट से हम ले रहे हैं रेफरेंस, तो ये टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। यहाँ पे R2 देखो एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से मुझे R2 का वैल्यू मिलेगा नहीं बच्चों, आप कैलकुलेट करके खुद करना, मिल जाएगा। ये RT का वैल्यू आप पुट कर देना ये इक्वेशन में, आपको मिल जाएगा R1। बात खत्म। यूनिट बस लिख लेना, ये केजी में दिया है, जो यूनिट दिया है आप उसमें लिख लो। ये आप खुद ट्राई करो, खुद आंसर निकालो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। हाँ, अब आया एक अच्छा क्वेश्चन, नया टाइप का। इसे बोला जाता है बच्चों, जब ऐसे कुछ शेप होता है, जब ऐसे कुछ शेप होता है, इसको बोला जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी कि क्या है बच्चों, ये पॉइंट में मान लो 5 किलोन्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ है, तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें भी 5, इसमें 5, इसमें, ये टोटल एरिया में अप्लाई हुआ है मेरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सपोज दिस इज 10, ये जैसे एग्जांपल है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में 10, नेक्स्ट मीटर में 10, नेक्स्ट मीटर में 10, ऐसे अप्लाई होता रहे। इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो ये है RA और यहाँ पे RC। सी बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सपोर्ट दिया गया है ये नॉर्मली 3 तरीका का होता है। फिक्स सपोर्ट होता है, हिंज्ड होता है, ये सब बात मैं बताया था लास्ट क्लास में। अब उसको यूज करके भी हम निकाल सकते हैं, बट वो आपके लिए फॉर मैकेनिक्स नहीं चाहिए, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो सब पढ़ रहे हो या फिर मैकेनिकल में हायर स्टडीज में, उसके अंदर आप जाओगे, देन शियर फोर्स के ऊपर अंदर जाओगे। अभी के लिए मैकेनिक्स में आपको थोड़ा रिएक्शन फोर्स कैसे निकाला जाता है उतना ही आपको आइडिया होना चाहिए बस, नहीं तो आप बाद में प्रॉब्लम फेस करोगे, आप नहीं पढ़ पाओगे कोई भी। आप मान लो कोई भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन आएगा, आप उसे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अब मान लो, अच्छा RA RC हो गया, जैसे मैं आपको बोला था RA प्लस RC, ये टोटल अपवर्ड फोर्सेस। तो डाउनवर्ड कितना आ रहा है बच्चों, देखो एक 15 आ रहा है वो पॉइंट लोड, मुझे पता चल गया सर। और एक देखो, ये तो पॉइंट लोड मैंने ऐड कर दिया, और एक देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ या नहीं हुआ है। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट देखो 10 किलो न्यूटन, एक मीटर में 10 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ है। ये टोटल कितना मीटर है, 1, दिस इज 2, 3 मीटर में कितना हुआ, कैन आई से दिस इज 30 किलो न्यूटन, यस सर। तो कैन आई राइट 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आपका ऐड हुआ है टोटल यूडीएल का, ये पार्ट है आपका यूडीएल, ये पार्ट है आपका पॉइंट लोड। अब यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिल गया, हाँ या ना बच्चों, यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन मिल गया। अब मुझे RA निकालना है, RC निकालना है, उसके लिए आप क्या करोगे, ये पॉइंट को मैं ये पॉइंट हमेशा लेता हूँ क्योंकि मैं एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। आप B ले सकते हो, आप C ले, यू ट्राई, सेम आंसर आएगा। चलो M at A इज इक्वल टू 0, मैं ये पॉइंट में 0 लिया। अब RA को अब नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि ये पॉइंट में करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, देखो ये 15 न्यूटन, देखो 15 ये पॉइंट लोड है, ये 15 क्या है, पॉइंट लोड है, मल्टीप्लाइड दिस इज 1 मीटर, दिस वन इज 1, ये है आपका, देखो ये है आपका क्लॉकवाइज, हाँ या ना। अब और कुछ क्लॉकवाइज है क्या, हाँ अब आ रहा है सर, यूडीएल का पार्ट है ना, तो लिख लो प्लस। अब यूडीएल में देखो मैं बोला था टोटल कितना ऐड हुआ है 30, सो 30 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, देखो यूडीएल केस में जहां मान लो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक मिडल अप्लाई हुआ है, डिस्टेंस जब डिस्टेंस का बात होता है उसका मिड पॉइंट हम लेते हैं। जब ये 10 into 3 हो गया ना, ये 30 हो गया, तो ये दिस वन इज द इक्विवेलेंट, इसमें बोला था इक्विवेलेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड।
हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जब बात होता है यूडीएल का। अब देखो 30, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 + 1 = 3, कैन आई राइट 1.5 और 3/2 तो 1.5 है, तो ये मुझे मिल गया। ये कौन सा क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ये पॉइंट, ये रेफरेंस के लिए ये हमारा क्लॉकवाइज है, सो ये हमारा क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज हो गया। अब इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, देखो आरसी, आरसी हमारा पॉइंट लोड है, आरसी मल्टीप्लाइड 3, ये टोटल है ना। अब ये देखो ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये है 1, दिस वन इज 2 = 3, आरसी × 3। अब मुझे यहाँ से आरसी मिल जाएगा, ये वैल्यू आप पुट कर लो इस इक्वेशन में, आपको मिल जाएगा आर। सी आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन जस्ट टू सेव द टाइम, आपको बस कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है, कंसेप्ट में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आप खुद ट्राई करो। यहाँ पे देखो एक पॉइंट लोड दिया गया है, ये एक पॉइंट लोड है एंड ये यूडीएल है। बस यूडीएल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, यूडीएल का ही आपका डाउट होता है। यूडीएल देखो बच्चों, ये जो पॉइंट लोड है, अब ये यूडीएल को मैं कन्वर्ट करूंगा एक इक्विवेलेंट लोड के लिए, तो ये 1 मीटर में 200 kg का लोड अप्लाई हुआ है, तो 4 मीटर तक है ना फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, तो 4 मीटर के लिए कितना होगा, 200 × 4, तो ये कितना होगा 800 kg। अब 4 मीटर के लिए मुझे मिल गया लोड। अब जब बात आता है मोमेंट निकालने के लिए, हम क्या करते हैं, जहां से जहां यूडीएल है उसका एक मिड पॉइंट लेते हैं, ये है इक्विवेलेंट लोड, तो वो निकला 800, दिस इज 800, और यहाँ से मान लो ये है मेरा रेफरेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितना, ये मान लो 4 है, तो ये दो टोटल होगा कितना, 4 होगा ना। ये पॉइंट में जब मोमेंट निकालूंगा, ये आप खुद करना, आपको थोड़ा आइडिया, पॉइंट लोड के आपको पता है, टोटल अपवर्ड इक्वल टोटल डाउनवर्ड करना, देन आप मोमेंट निकालना, आपका काम बन जाएगा, आपको रिएक्शन R1 मिल जाएगा, आपको रिएक्शन R2 भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है क्योंकि बच्चों का यहाँ पे मिस्टेक्स होता है। अब जैसे वो यूडीएल था, ये है यूवीएल। क्या है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। अब ये पॉइंट से मान लो यहाँ पे लोड अप्लाई है 0 से बढ़ के ये फाइनली यहाँ पे मैक्सिमम अप्लाई हुआ, दैट इज 6 kN/m। इस केस में आप क्या करोगे, आप देखो इसका एरिया निकालते हैं, जो एरिया मुझे मिलेगा ना इस ट्रायंगल का एरिया, वो लोड है, वो लोड ही आपका टोटल अप्लाई हुआ है बीम के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 12 है, इंटू हाइट कितना है 6 है ना, तो आपको ये यहाँ मिल जाएगा हाइट कुछ, हाँ ये वाला है मैक्सिमम जो है 6, 2 ये गया 6, सो इज इक्वल टू 36 आपको मिल गया आपका एरिया, यानी कि 36 आपको इक्विवेलेंट मिला। तो ये भी जैसा ऐड होगा मिड पॉइंट में, ये है मान लो इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जब मोमेंट निकालते हैं, मान लो ये आर ए है, दिस इज आर बी, जो इनिशियल प्रोसेस आप करना बच्चों, मैं बस बता देता हूँ क्या क्या करना है। अब ये मिल गया मुझे 30, मोमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज करेगा। अगर ये पॉइंट के ऊपर में बात करूंगा मोमेंट, अब डिस्टेंस के ऊपर बात की, 12 है, तो आप मत बोलना कि 12/2, ये ट्रायंगल है, इस केस में क्या होता है बच्चों, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, सीजी कैसे निकालते हैं उसी पॉइंट से। ये मान लो मेरा फोर्स एक इक्विवेलेंट 36 मिल गया। अब ये है x, मान लो ये x डिस्टेंस है, यहां से यहां तक, दैट इज 2/3 into x, from here to here this is 1/3x। मान लो ये x यहाँ पे 12 दिया गया है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2/3 into 12, 3 4 काट के ये आएगा 8, तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा 36 into 8 मल्टीप्लाई करूंगा। मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट है वही बोल रहा हूं, आपको बस समेशन ऑफ f(x) is equal to 0, समेशन ऑफ f(y) is equal to 0, देन मोमेंट इक्वल टू 0 करके आपको रिएक्शन फोर्स निकालना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे देता हूँ, ये आपको करना है। ये पॉइंट लोड का केस है, आप खुद बनाओ, देन ये एक पॉइंट लोड भी है एंड यहाँ पे यूडीएल अप्लाई हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ये दोनों आप बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो।
आप लोग तो लाइक भी नहीं करते वीडियोस। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड थोड़ा इसके ऊपर काम भी करो। ये क्वेश्चंस आप खुद बनाओ, पहले खुद बनाओ, देन आप आंसर चेक करो कि ये मेरा आंसर सही है या गलत है। होप यू लाइक माय लेक्चर्स। थैंक यू।